एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो रहने वाली है गोल्ड सिल्वर के लिए। वीकली टारगेट की बात होगी, आवरली कैंडल रखी गई है जैसा हर बार हम रखते चले आ रहे हैं। गोल्ड का चार्ट आपके सामने और 96,500 के ऊपर लेवल की क्लोजिंग मिल चुकी थी। कहीं ना कहीं गोल्ड का रुझान क्या था कि बाई साइड की तरफ रह सकता है। ये देखिए पिछले से पिछले वीक में ही आपको बता दिया गया था और ये लगभग टारगेट था हमारा जो 98,500 के करीब का, वो अचीव हो चुका है। ये 400 के करीब तक आई लगा है। तो अभी देखिए मार्केट क्या पॉजिटिव है या यहीं से सेलिंग देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है यहाँ पर भी देखिए 98,500 का लेवल तो है ही हमारे सामने और उसके ऊपर है 99,300 का लेवल। 99,300 का लेवल है गोल्ड के ऊपर। यहाँ तक और हमें तेजी देखने को मिल सकती है इन लेवल तक। ठीक है, यहाँ पर अगर रेड कैंडल बनती है तो वापस निकलने की जगह मानेंगे और कहीं ना कहीं मान के चलेंगे कि वापस से प्राइस हमें 98,000 उसके नीचे भी अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो इस ट्रेंड लाइन की तरफ इसके नीचे भी क्लोजिंग मिले फ्रेंड, तो ये लेवल हमारा 96,500 दोबारा हमें देखने को मिल सकता है। या इसके नीचे भी एक बार प्राइस 96,000 की तरफ वापस से गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। कहाँ से? या तो 98,500 ही एक्ट कर जाए या फिर 99,300 के लेवल से 300 से 350 की रेंज रह सकती है फ्रेंड। आशा है ये गोल्ड की बात आपको समझ आ गई होगी। अभी ट्रेंड क्या है देखिए, नीचे से ट्रेंड लाइन लगाई है हमने, 96,500 के ऊपर प्राइस गया है। हायर आई लगाता हुआ ये अभी चल रहा है। अगला ये हमें देखने को मिल सकता है 99,300 की तरफ मैक्सिमम। ठीक है, इस जगह पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को दोबारा मिल सकती है। ये 98,500 का लेवल भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ऐसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है, तो अभी अगला टारगेट कहाँ हो सकता है? वापिस से ट्रेंड लाइन या 96,500 की तरफ अगला टारगेट हो सकता है हमारा सेल साइड में। गोल्ड की बात हो गई, अभी बात करते हैं सिल्वर की। ये एमसीएक्स गोल्ड की है, इंडियन गोल्ड की बात फ्रेंड। ये सिल्वर का चार्ट है फ्रेंड। सिल्वर के चार्ट के अंदर भी देखिएगा आपको जो टारगेट दिए गए थे 1,11,000 के ऊपर का, वो भी अचीव हुआ। उसके बाद बोला था यहाँ पर अगर आपको जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसी हिसाब से चलना है। अगर आप साइड में क्लोजिंग मिल करके प्राइस बढ़ता है तो कंटिन्यू बने रहेंगे। मार्केट के अंदर सिचुएशन बनी, 1,15,000 तक के टारगेट मिले, फिर से प्राइस गिरा है। क्यों गिरा है फ्रेंड? देखिए कहाँ तक गिरा है। जो आपको टारगेट दिया गया था 1,11,000 के करीब, लो लगा है यहाँ पर 1,11,000 के करीब। इन कैंडल को ध्यान से नोट कीजिएगा और फिर से प्राइस अपसाइड में है। देखिए अब ये प्राइस अपसाइड में तो है, अब ये प्राइस अपसाइड में तो दोबारा गया है। इस सपोर्ट को लेकर के ये जाना ही था, लेकिन अब ये प्राइस हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर फ्लैट या नीचे इस तरह से आता है और कहीं ना कहीं इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है आवरली कैंडल की हमें और फिर प्राइस ब्रेक होता है तो सेल साइड की तरफ टारगेट रह सकता है, जिसका अगला टारगेट 1,09,500 के करीब। उसके नीचे भी अगर आपको ये आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो इस वीक में हमें सेलिंग ही देखने को मिलेगी सिल्वर के अंदर भी, जैसा गोल्ड के अंदर अनुमान है। ठीक है फ्रेंड, बाई साइड में कब ट्रेंड रहेगा? बाई साइड में इस ट्रेंड लाइन के सहारे बढ़ना है, यानी कि अगर इस साइड में आ जाता है और ये जो सपोर्ट है 1,09,500 की इस रेंज के ऊपर ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे तो यहाँ से एक बार फिर से तेजी देखने को मिलेगी। कब? 1,11,000 के लेवल के ऊपर से, इस लेवल के ऊपर से। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से तेजी में एंट्री बनानी है और अगर इस लेवल के नीचे आपको क्लोजिंग मिल जाती है आवरली कैंडल की तो सेल साइड की तरफ सिनेरियो कंटिन्यू रह सकता है सिल्वर का। यानी कि अभी जो 1,15,000 का हाई लगा है ये हाई और सपोर्ट के ऊपर से हालांकि ये बढ़ रहा है जाने को, तो अगर इसको भी ब्रेक करे तो यहाँ पर मार्केट की दिशा पॉजिटिव ही रह सकती है और 1,20,000 भी हमें देखने को सिल्वर के अंदर मिल सकता है। लेकिन अगर यही ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस यहीं पर घूमेगा तो वो लेवल मैंने नीचे की साइड में कब रहेगा प्राइस आपको दे दिए हैं। ये देखिए यूएसडी गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर जो 32,50 का लेवल था वहीं से सपोर्ट ली मार्केट ने। अगला टारगेट मिला हमें जो हमारा 33,50 का था, वो टारगेट मिला। और यहाँ पर भी मैंने बोला था अगर आवरली कैंडल की आपको क्लोजिंग मिले तो क्या होगा, हमें 33,75 तक भी जाता हुआ प्राइस दिखाई देगा। देखिए 33,75 के करीब ये रेंज है, हमें वहां तक टारगेट देखने को मिला है। नीचे जो लगा था उसके सारे हमने ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाया हुआ है इस प्रकार से। अब ये ट्रेंड लाइन एक बार सपोर्ट का काम कर चुकी है इस लेवल पर। ठीक है, फिर से प्राइस ऊपर गया है। अगर यहाँ पर देखिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो सेल साइड यहाँ पर फिर से एक्टिवेट हो सकती है यूएसडी गोल्ड के अंदर भी। और जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस रहेगा ये मान करके चलेंगे बाई साइड के सिनेरियो हैं, जिस प्रकार से हमें एमसीएक्स गोल्ड के अंदर देखने को मिला है सिनेरियो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है 33,40 का लेवल, इसके नीचे भले अगर प्राइस निकलता है ना तो ये मान के चलेंगे इस ट्रेंड लाइन की तरफ और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन जाती है ट्रेंड लाइन की तरफ तो भी मार्केट वापस से बाई साइड की तरफ जा सकती है। और अगला टारगेट कौन सा रह सकता है फ्रेंड? वो टारगेट रहेगा हमारा ये
3400 के करीब का। ठीक है, अभी जो हमें रेंज दिखाई दे रही है 3400 से 3410 तक की मैक्सिमम यूएसडी गोल्ड के अंदर तेजी दिखाई दे रही है। उसके बाद रिवर्सल के ही संकेत हैं। और अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक हो तो भी मैं ये कहूँगा आवरली कैंडल के साथ तो सेल साइड में एंट्री बन सकती है। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।